सोचो, हाईवे प्रोजेक्ट जो पहले सिर्फ बड़े फॉरेन फंड्स और इंस्टीट्यूशन के लिए ओपन था, अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। एनएचएआई को दोस्तों सेबी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कि अप्रूवल दे दिया एक पब्लिक इन्वेट के लिए। मतलब कि दोस्तों अब आम इन्वेस्टर भी इंडिया के हाईवे की ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। और ये दोस्तों आपको बता दूं, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ को इस वीडियो के अंदर, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इनविट है क्या। तो इनविट का फुल फॉर्म है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। और ये वर्क करता है दोस्तों सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही होगा, ये भी उसी की तरह है। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स के अंदर, जो कि आपको पता है। जबकि इनविट इन्वेस्ट करता है हाईवेज, रोड्स और ब्रिजेस के ऊपर, यानी कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और इन्वेस्टर जो इन्विट के अंदर इन्वेस्ट करता है वो अर्न करता है फ्रॉम टोल इनकम, जो हम रोड के ऊपर टोल टैक्स देते हैं वो, और कैपिटल गेन्स के ऊपर। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले डिफरेंसेस पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एनएचएआई ने लॉन्च क्या करा है। तो एनएचएआई ने दोस्तों अपना सेकंड इन्विट प्लेटफॉर्म बनाया है, और उसका नाम दिया है RIIT, यानी कि राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ। और रीट को दोस्तों सेबी ने अप्रूवल दे दिया है आज के दिन। और ये होगा दोस्तों पब्लिक इन्वेट। जी हाँ, ये पब्लिक के लिए होगा। रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर अलाउड होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और यूनिट ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यही चीज दोस्तों सबसे बड़ा न्यूज है जो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यूनिट मिलेंगे आपको। मतलब ये दोस्तों पहली बार हाईवे में इन्वेस्ट करने का दरवाजा आम लोगों के लिए भी खोल दिया है सेबी ने। अब बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एनएचएआई का दोस्तों सिंपल टारगेट है कि आने वाले 3 से 5 साल में 1500 किलोमीटर हाईवेज मोनेटाइज करना है। इससे दोस्तों रिकवरी होगी, यानी कि हाईवे प्रोजेक्ट का पैसा वापस आएगा। वही पैसा दोस्तों नए हाईवेज बनाने में इन्वेस्ट करेगा वो। और इन्वेस्टर को इससे मिलेगा दोस्तों रेगुलर रिटर्न। जी हाँ, अगर प्रीवियस अचीवमेंट देखें दोस्तों इनविट का, तो 2345 किलोमीटर हाईवे मोनेटाइज हुए हैं। और इसमें से 43,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड रेज हुआ है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स ही इसमें ट्रैप होकर रह जाए। अगर बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें होते हैं दोस्तों, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि ये जेन्यून चीज हो सकती है और अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। तो इस रीट के इन्वेस्टमेंट मैनेजर में भी दोस्तों बड़े नाम जुड़े हुए हैं। अगर उसके बड़े नाम देखें दोस्तों, तो वो है एसबीआई। जी हाँ, फिर पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये लोग सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स है, और यही लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं आज के समय में। मतलब कि दोस्तों अगर प्रोजेक्ट का बैकअप देखें तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो ये चीज दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो सकता, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि रिटेल के लिए इसमें क्या बेनिफिट है। तो यही दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन, कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे क्या मिलेगा। तो आपको बता दो दोस्तों कि चांस ऑफ स्टेबल रेगुलर इनकम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक स्टेबल और रेगुलर इनकम मिलती रहेगी इससे। फिर ये है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। जी हाँ, ये कुछ महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं है दोस्तों। ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा इससे। डायरेक्ट एक्सपोजर टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अगर आप इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखें तो वो काफी तेजी से दोस्तों ग्रो कर रहा है। और इसका फायदा आप इसमें इन्वेस्ट करके उठा सकते हो। फिर है दोस्तों कि लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, इससे हमें ज्यादा लिक्विडिटी भी देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो ये भी दोस्तों आप एक अच्छा पॉइंट है, कंसिडर कर सकते हो। तो और एनएचआई दोस्तों खुद भी अगर बात करें तो 15% यूनिट अपने पास ही रखने वाला है इसका। मतलब कि दोस्तों स्पॉन्सर भी इसको लेकर काफी ज्यादा कमिटेड है। तो ये चीज सबसे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है इसका। तो यही बेनिफिट है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क के बारे में। हर इन्वेस्टमेंट में दोस्तों रिस्क तो होता ही है, आपको पता ही होगा। और यहाँ भी कुछ चीजें हैं जो आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। सबसे पहला है टोल रेवेन्यू डिपेंडेंसी। जी हाँ, आपको टोल रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ट्रैफिक फ्लक्चुएशन का रिस्क भी रहेगा। मार्केट परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस रिस्क। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए दोस्तों इसके अंदर आपको इन्वेस्ट वाइजली नॉट ब्लाइंडली, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कि ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इसमें, समझकर पोर्टफोलियो का स्मार्ट पार्ट यूज करना है आपको इसमें। तो दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेबी ने एनएचआई को पब्लिक इन्वेट का अप्रूवल दे दिया है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स भी दोस्तों हाईवे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकेंगे अब से, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म स्टेडी रिटर्न भी ले सकते हो इससे। लेकिन इसके अंदर दोस्तों आपको समझकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा दोस्तों, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।